हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारा वही टॉपिक है 24 तत्व। 24 तत्व कौन से हैं? जो जड़ जगत का जिससे निर्माण होता है। पहले हमने चर्चा की थी पंच महाभूत की, पंच महाभूत के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे 5 कर्म इंद्रियों के बारे में। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? 5 कर्म इंद्रियां हैं वाणी, हाथ, पैर, गुद्दा और लिंग। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये उन तत्वों की चर्चा कर रहे हैं जो जो जड़ जगत है। भौतिक जगत क्या है? जड़ जगत है, टेम्परेरी है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इनमें फंक्शनिंग कैसे हो रही है, इसमें ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, कौन सी इंद्रियां ज्ञान देने वाली हैं, कौन सी इंद्रियां कर्म करने वाली हैं। पहले हमने पंच महाभूत की चर्चा की थी, अब हम 5 कर्म इंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। 5 कर्म इंद्रियों में वाणी को है। पहले है वाणी। भगवान ने हमें वाणी दी है। इसी वाणी के माध्यम से हम सारे कार्य करते हैं। आपके भौतिक कार्य भी वाणी के माध्यम से होते हैं, आपके आध्यात्मिक कार्य भी वाणी के माध्यम से होते हैं। हर कार्य वाणी के माध्यम से ही होता है। किसी की वाणी तो इतनी मीठी होती है, कितनी मीठी होती है कि बार बार उनको सुनने को मन करता है ना। हर कोई उनको सुनना चाहता है। उनकी मीठी बोली के कारण उनका मन मोह लेते हैं अपनी मीठी वाणी के कारण। और आध्यात्मिक में तो इतना ज़्यादा सुरीले गाने, इतने भजन, इतने कीर्तन, हरि महामंत्र, हरे कृष्णा के कितनी तरह से, कितनी तरह से मीठे स्वरों में गाए जाते हैं। और इसी वाणी से और कौन से कार्य होते हैं? भौतिक कार्य भी होते हैं। इसमें भौतिक कार्य भी होते हैं। किसी की वाणी इतनी कड़वी होती है कि सुनने को मन नहीं करता। वो अपना व्यवहार के कारण ही सबसे दुश्मनी ले लेते हैं। वाणी से ही तो व्यवहार बनेगा ना। जब आप किसी से बात करते हो, बोलते हो, किसी को आपको किसी की वाणी अच्छी लगती है, किसी को आप कई बार कहते हो ना, क्या है इतना गंदा बात कर रहे हैं, क्या है, कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। और किसी कहते हैं हो आवाज़ तो बहुत ही सुरीली है। और किसी की वाणी के कारण ही कई रिश्ते भी टूट जाते हैं, कई फैमिलीज में भी रिश्ते टूट जाते हैं। कई की वाणी ही इतनी गंदी होती है। और कईयों की वाणी के कारण कितने प्यार भरे आपको मैसेजेस मिलते हैं। आप कहते हैं आपने बहुत सुरीला गाया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छे से क्लास की, आपने अच्छे भजन कीर्तन की। दूसरा है इसी में वाणी 5 कर्म इंद्रियों का है हाथ। हाथ क्या है? हम कोई भी कार्य करते हैं हाथ से ही कर रहे हैं ना। लिख रहे हैं तो हाथ से लिख रहे हैं। भगवान के लिए हार बना रहे हैं तो हाथ से बना रहे हैं। भगवान की पोशाक बना रहे हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और बड़ों से अपने आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सारे कार्य हाथों से तो होते हैं। भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, हाँ, आरती करते हैं, भोग बना रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। ये हाँ, शंख बजता तो मुँह से है लेकिन पकड़ते हाथ से है ना। तो हम ये सारे कार्य हाथ से करते हैं, हाथ से कार्य होते हैं। ये सारे स्पिरिचुअल कार्य भी हाथ से होते हैं और आध्यात्मिक कार्य भी हाथ से ही होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, वो भी हाथ से ही चलता है ना। भौतिक कार्य भी हाथ से होते हैं। कल लड़ाई झगड़ा होता है वो भी हाथ से होता है। और इन्हीं हाथों से हम ब्लेसिंग्स भी लेते हैं। इन्हीं हाथों से गलत कार्य भी होते हैं, इन्हीं हाथों से अच्छे कार्य भी होते हैं। इन्हीं हाथों से गलत कार्य होते हैं तो हमारे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, रिलेशन खराब, है ना। मंदिरों में जाके इतने शुभ कार्य करते हैं और फिर पुण्य कर्म मिलते हैं। गलत कार्य करते हैं तो उसका पाप कर्म मिलते हैं, फिर पाप फल भोगने पड़ते हैं। हाथ भी कर्म इंद्रियां हैं और अच्छे बुरे कार्य इन्हीं इंद्रियों से होते हैं। और फिर हम आगे बात करते हैं तीसरी इंद्री क्या है? पैर, पाँव, हमारे पैर। इन पैरों से भी इसी तरह से दोनों तरह के कार्य होते हैं। सारे कार्य पैरों से होते हैं। घर बैठे तो कुछ नहीं हो सकता ना, पैरों में चल के जाते हैं, सारे कार्य करते हैं। सारे इतने कार्य करते हैं हम, पैरों से तो चलते हैं। इन्हीं पैरों से हम मंदिर जाते हैं, इन्हीं पैरों से हम परिक्रमा भी करते हैं। सारे आध्यात्मिक भौतिक कार्य इन्हीं पैरों से ही होते हैं, है ना।
और इन्हीं पैरों से गलत जगहों पे भी चले जाते हो, फिर आगे पछताना पड़ता है, ओ हम यहाँ कहाँ चले गए, तो हमारे लायक नहीं था, कहीं शराब चल रही, कहीं पी रहे हैं तो वहाँ चले गए। इन्हीं पैरों से ही होता है सब कुछ। और कहीं कहीं इतने आध्यात्मिक कार्य होते हैं अपने, तो यहाँ पे इतने आध्यात्मिक कार्य होते हैं, इन्हीं पैरों से ही चलते करते हैं सारे आध्यात्मिक कार्य, और आध्यात्मिक भौतिक कार्य इन पैरों से होते हैं। इन्हीं पैरों से चलकर आप जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हो तो उसके पुण्य कर्म आपको मिलते हैं, पुण्य फल मिलते हैं, पुण्य कर्मों के फल पुण्य ही मिलते हैं, पुण्य फल मिलते हैं। और जब भौतिक में चले गए, कहीं किसी तरह से गलत हमने चले गए, नहीं पैरों से ही, पैरों की बात हो रही है ना, चल के चले गए, वहां तक चले गए, आपने कुछ गलत कर लिया, तो फिर क्या होगा, आपको उनके पाप कार्य कर्म भी भोगने पड़ेंगे। तो ये जो पैर हैं ये हमें अच्छे कार्य करने में लेके जाते हैं, बुरे कर्मों के लिए लेके जाते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं, भौतिक कार्य भी करते हैं। फिर है चौथी इंद्री है गुद्दा। गुद्दा ये है जो हम खाते हैं पीते हैं, हर रोज सुबह शाम हर रोज खाते पीते हैं। ये इंद्री जो है ये उनको मलमूत्र त्यागने का कार्य करती है, जो मलमूत्र त्यागने का कार्य करती है ये है गुद्दा। तो इनसे यही कार्य होते हैं। और फिर पांचवी इंद्री है लिंग। लिंग क्या है? पांचवी इंद्री के बारे में चर्चा करते हैं। पति जब शादी होती है तो पति पत्नी अपना संबंध बनाते हैं, तो बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे पैदा होते हैं इसी इंद्री के द्वारा, लिंग के द्वारा ही ये कार्य होता है, बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन बच्चे कैसे पैदा करने चाहिए? बच्चे ये थोड़ा सा सोच समझ के चल करने वाला विषय है। ये इंद्री से कार्य तो करते हैं, लेकिन कार्य कैसे करना चाहिए? ऐसे कुत्ते बिल्लियों वाला काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए इस तरह से बच्चे पैदा करने चाहिए, इस तरह से बच्चे पैदा करने चाहिए जो हरि नाम कीर्तन करते पैदा होते हैं। हमने देखा ना हमारे इस्कॉन में छोटे बच्चे ही सारे कितने श्लोक याद करते बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जन्म इस तरह से हुआ। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसा वर्णन किया गया है कि जब आप हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, जब उस समय कोई टाइम फिक्स होता है, किस नक्षत्र में, किस ग्रह में, किस समय आप उस हिसाब से दोनों का मिलन होता है, तो आप उस हिसाब से करते हो, तो आपको बच्चे कृष्णा कॉन्शियस में पैदा होते हैं। अभी हमारे तो इतने मैंने देखा 3 साल के बच्चे ही हरे कृष्ण कृष्ण इतना मंत्र और श्लोक का याद करते रहते हैं। तो ये जो लिंग है, जो ये इंद्रियां हैं, ये हमारी पांचवी इंद्री है। तो ये इससे भी ऐसे संसार आगे बढ़ता है। तो इसलिए आज हमने चर्चा की है 5 कर्म इंद्रियों के बारे में। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ज्ञान इंद्रियां, और ज्ञान इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने पंचमहाभूत की है, 5 कर्म इंद्रियां की, अब 5 ज्ञान इंद्रियां और उनको के विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे